A very good morning to you all children. Today we'll be doing a new topic, a new chapter number 17 of your grammar book, present and past continuous tense. So we'll learn about present and past continuous tense. In previous chapters you have learned about simple present tense, simple past tense, but what is the difference between simple present tense and what is the difference between present continuous tense or past continuous tense? So we'll revise present and past continuous tense. We'll also learn to differentiate between simple present and present continuous tense. I'll read few examples. You have to always emphasize and look for those words जो underlined है, उन words को ध्यान से देखना आपने. Students, read the following conversation between two friends. दो friends आपस में converse कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनके बीच की conversation देखते हैं. Joy, खुशी, what are you doing now? Khushi, I am preparing for exams. Right now I am revising tenses. See, Rohan is also reading his book. You are just wasting your time. Joy, I am also joining you. सो यहाँ पर आई एम प्रिपेयरिंग, व्हाट आर यू डूइंग, आई एम रिवाइजिंग, ये काम क्या है? ये एक्शन हो रहा है, ये काम हो रहा है. और सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का मतलब ये होता है कि जब कोई एक्शन बोलते समय, जब उसके बारे में ये बात हो रही, द सन इज़ शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई, जब मैं ये बोल रही हूँ तो उस समय सूरज आसमान में चमक रहा है. एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग दैट सेंटेंस व्हेन द एक्शन इज़ डन, दैट इज़ नोन एज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. आप उसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि प्रेजेंट मतलब अभी का, कंटिन्यूस मतलब कंटिन्यूटी में चल रहा है वो काम. ठीक है. ऑल दिस सेंटेंसेज इन द अबव कन्वर्जेशन आर इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. ये सारे जो हमने आगे पढ़े थे, द सेंटेंसेज दैट टेल अस अबाउट द एक्शंस गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग आर सेड टू बी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. Now look at the pictures and read these sentences. So again there are few more examples उसी तरीके के दिए हैं. The sun is shining brightly in the sky. सूरज आसमान में चमक रहा है. साहिल एंड गगन आर प्लेइंग फुटबॉल, वो खेल रहे हैं. सो आर इज़ एम, ये याद रखिए. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के ये मेन एग्जाम्पल हैं कि आर इज़ एम यूज़ होता है और वर्ब के आगे ING सफिक्स ऐड होता है. किक नहीं बोलेंगे, किकिंग बोलेंगे. प्ले नहीं बोलेंगे, प्लेइंग यूज़ करेंगे. और आई के साथ एम यूज़ करेंगे, एम. और जो सिंगुलर है उनके साथ इज़ यूज़ करेंगे, और जो प्लूरल है या यू है उसके साथ आर यूज़ करेंगे. इस तरह यूज़ करके वी कैन कन्वर्ट ऑल्सो. अगर कोई नॉर्मल सेंटेंस भी हो उसको भी अगर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस में बदलना है तो इज़ प्लेइंग, आर वॉचिंग, ऐसे करके आई एम डांसिंग, इस तरीके से करके हम उनको, और सब में ING लगा दिया वर्ब में और इज़ एम आर यूज़ कर लिया अकॉर्डिंगली, तो हमारा वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है. ठीक है, आगे हम यही सीखेंगे इसमें. सो यू जस्ट सी, इट इज़ रेनिंग हैविली, अ मैन इज़ होल्डिंग अम्ब्रेला. तो ये एक्शन जब हम बोल रहे हैं तब हो रहा है. सो वी यूज़, अब यहाँ पर जो इन फ्रंट ऑफ अ कैटरपिलर देर आर सम सेंटेंसेज विच आर हाईलाइटेड, जो डार्क में लिखे हुए हैं. ये इम्पॉर्टेंट हैं, हमेशा इनको याद रखना है. दे आर द रूल्स ऑफ ग्रामर. वी यूज़ इज़, एम, आर अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस. जैसे जैसे टेंसेज होगा, जैसे जैसे प्लूरल और सिंगुलर होगा. और क्या यूज़ करना होता है? ING फॉर्म ऑफ वर्ब इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. ये मैंने आपको बताया, ING ही यूज़ करना है. जैसे आप सब एग्जाम्पल पढ़ेंगे, रेनिंग, क्रोकिंग, सेलिंग, एन्जॉइंग, ऊपर सब में ING है. ये रूल है, ये करना ही करना है. दैट इज़ कंपल्सरी. एंड इज़, एम और आर यूज़ करना है. इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज़ गोइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस तब यूज़ किया जाता है जब एक्शन बोलते समय हो रहा है. अगर मैं किसी चीज़ के बारे में बता रही हूँ, शीला इज़ पेंटिंग हर बुक, तो फिर इसका मतलब वो शीला इस समय ये काम कर रही है. सो नाउ ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ ING ऑफ वर्ब्स. यहाँ पर बेटा नेक्स्ट इन पिंक हाईलाइटेड थिंग, ये सारे के सारे आपको रीड करने हैं. आपको जस्ट ऑब्जर्व करना है कि जब भी किसी वर्ड में ING ऐड करते हैं तो हाउ इट इज़ ट्रांसफॉर्मिंग, कैसे चेंज हो जाता है. जनरली ING डायरेक्टली ही ऐड करते हैं, बट कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, यू कैन सी एंड ऑब्जर्व केयरफुली. ऑब्जर्व करने का मतलब उसको ध्यान से देखेंगे तो कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जो ई से एंड हो रहे हैं. तो ई से जो एंड होते हैं उसका लास्ट का जनरली हम ई हटा देते हैं और ING लगाते हैं.
अदरवाइज तो वैसे ही आईएनजी एक साथ ही लगा देते हैं, बट ई वाले वर्ड का राइट है तो WRITE हटा देंगे, WRITING। सो इस तरीके से एंड कई बार ऐसा होता है कि वर्ड को डबल कर देते हैं, जैसे लास्ट लेटर को, जैसे कट है कटिंग, सो CUTTING, शट है शटिंग। सो इस तरीके से, तो दिस थिंग बेटा यू हैव टू रीड एंड देन यू हैव टू लर्न इट, बिकॉज देर इज़ नो अदर वे। आपको देखना है और उसको समझना है, ऑब्जर्व करना है, तभी लिखा है इसमें, ठीक है। नाउ द एक्सरसाइजेस कम्स। अब मैंने आपको वो 2-3 रूल बताए हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लिखना है तो आपको ये देखना है कि आई जहाँ भी लगा है वहाँ AM लगेंगे, और वी जहाँ पर है, यू जहाँ पर है वो उसके आगे आर लगाएंगे, दे यू वी के आगे आर लगाएंगे, एंड ही शी या सिंगुलर कोई पर्सन है उसके आगे इज़ लगाएंगे। उनके साथ साथ वर्ब में के आगे ING भी लगाएंगे। तो एक सेंटेंस में ये 2 काम करने हैं हमने। सो शी डैश अ नाइस ड्रेस, अगर हमें सिंपल प्रेजेंट हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस में बदलना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 चीज़ें एक साथ लिखेंगे। शी के साथ मैंने इज़ बोला था, शी इज़ वेयरिंग, वेयर का वेयरिंग ING लगा दिया, शी इज़ वेयरिंग अ नाइस ड्रेस। द पोर्टर्स डैश हैवी लगेज आर कैरिंग, क्योंकि पोर्टर्स प्लूरल है, आर कैरी का कैरिंग हो जाएगा हैवी लगेज। सो सबसे पहले ब्रैकेट में जो है उसको ING ऐड करना है। सो वाई डैश यू डैश मी हेयर, वाई आर यू स्टॉपिंग मी हेयर, सो यहाँ आर लगा, यहाँ यू। आई डैश फॉर माई मॉम, आई के साथ मैंने क्या बोला था, एम लगेगा, आई एम वेटिंग फॉर माई मॉम। सो देर आर रूल्स, ऐसा नहीं कि किसी के साथ भी आप कुछ लगाएंगे, वो आपको याद रखना है। दोज किड्स आर डांसिंग विद देयर फ्रेंड्स, किड्स हैं प्लूरल है तो आर लगेगा एंड डांस का डांसिंग हो जाएगा। सो लाइक दिस यू हैव टू कंप्लीट। नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ verb. So I dash to temple every Sunday. So I go to temple every Sunday. Now what you have to do, we have to, यहाँ पर ये सेंटेंसेस किस लिए दिए हैं, देर इज़ अ ट्रिक ओवर हेयर। आपको ये देखना है कि जो एक्शन अभी चल रहा है वहाँ पर आपको इज़ डूइंग ING लगाना है, लेकिन जो एक्शन अभी नहीं चल रहा है, जो हमेशा होता है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसमें आपको ये ING लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि ये वो बोल रहे हैं कि मैं हर संडे जाता हूँ, सो हर संडे जाता हूँ तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वो अभी नहीं चल रहा है। सो इसीलिए ये ट्रिक है यहाँ पर। सो आई गो टू टेम्पल एवरी संडे पहले वाले में लिखेंगे, लेकिन आई डैश टू टेम्पल नाउ मतलब आई के साथ क्या लगेगा, एम, आई एम गोइंग टू टेम्पल नाउ, क्योंकि ये अभी हो रहा है। नेक्स्ट है दे, थर्ड नंबर पे, दे डैश काइट्स इन द इवनिंग, तो वो शाम को काइट्स क्या कहते हैं, उड़ाएंगे। सो दे फ्लाई काइट्स इन द इवनिंग, वो शाम को उड़ा रहे हैं इसलिए दे फ्लाई काइट्स इन द इवनिंग, वो इसलिए हम अगर आर फ्लाइंग होता तो वो दे आर फ्लाइंग काइट्स नाउ होता, ठीक है। सो अभी हम दे फ्लाई काइट्स इन द इवनिंग वी विल राइट। नेक्स्ट है माई डैड डैश माई यूनिफॉर्म एट दिस मोमेंट, वो अभी आयरन कर रहे हैं, सो माई डैड इज़ आयरनिंग माई यूनिफॉर्म एट दिस मोमेंट। नेक्स्ट है टुडे ही डैश सीरियसली, टुडे आज चल रहा है, सो टुडे ही इज़ नॉट स्टडिंग सीरियसली। सो लाइक दिस वी हैव टू कंप्लीट इट। Now the next exercise, change these sentences into present continuous tense. अब now we have been given some few sentences, इसको ही हमें पूरा का पूरा चेंज करना है present continuous tense। जैसे फर्स्ट है the sun shines brightly, the sun shines brightly तो क्या होगा, the sun is shining brightly, is shining brightly। next है farmers plow their fields, so farmers आर प्लोइंग देयर फील्ड्स, फार्मर्स क्या है, प्लूरल है, सो इसके साथ आर आएगा, प्लो के ING लग जाएगा, देयर फील्ड। सो दिस इज़ वेरी इजी। लाइक थर्ड है वी रिसाइट संस्कृत वर्सेस, वी आर रिसाइटिंग संस्कृत वर्सेस। सो इज़ एम आर तीनों में से ही कुछ यूज़ करना है एज पर द सेंटेंस एंड वी हैव टू यूज़ ING in verb. Now the next topic is past continuous tense. Children, don't get confused with present continuous tense and past continuous tense. There are few separate rules. Present continuous tense में is, am और are यूज़ करना है, लेकिन past का मतलब
पास्ट के किसी टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे वो एक्शन कंटिन्यूएशन में चल रहा था, सो इसलिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। इसमें कई चीज़ें सिमिलर हैं, वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही यूज़ होगा, लेकिन प्रेजेंट और पास्ट में यही डिफरेंस है कि प्रेजेंट में इज़, एम और आर यूज़ होता था सेंटेंसेस में, लेकिन पास्ट में अगर हमें बदलना है वॉज या वर यूज़ होगा। तो ही चीज़ें यूज़ होंगी, वॉज या वर, क्योंकि वो पास्ट में हुआ था। सो वॉज लगेगा सारी सिंगुलर चीज़ों के साथ और वर लगेगा सारी प्लूरल चीज़ों के साथ। यू के साथ भी वर लगेगा, वी के साथ भी वर लगेगा, दे के साथ भी वर लगेगा और प्लूरल के साथ भी। सो ये दो ही उसके हैं। जैसे हम अभी आगे पढ़ेंगे, आई वॉज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, मैनी कॉलेज स्टूडेंट्स वर ऑल्सो स्टैंडिंग देयर, वी वर वेटिंग फॉर द बसेस, एंड आइसक्रीम वेंडर वॉज, वी था तो हम वर लिखा, आई था तो वॉज लिखा, आइसक्रीम वेंडर अकेला है तो वॉज लिखा, सम किड्स वर बाइंग आइसक्रीम, किड्स ज़्यादा थे बच्चे तो वर लिखा। सो इसी तरीके से बाइंग, वेटिंग, स्टैंडिंग वो सब सेम है, उन सब में आईएनजी लग रहा है। सो ये सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा वॉज और वर, वॉज वर होगा तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस, इज एम आर होगा वो रूट ये आईएनजी के साथ तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, बस यही है। So all these sentences now in front of the caterpillar there are highlighted words. All these sentences express past continuous tense. This tense is used to express an action that was going at some point of time in the past. So जो भी ये words हैं ये पहले किसी point of time में past में continuation में चल रहे थे। जैसे boys were climbing trees, लड़के पेड़ पर चढ़ रहे थे। I was watching them, मैं उन्हें देख रहा था। So was लगा I के साथ क्योंकि सिंगुलर था। इसमें दो ही रूल हैं, या तो सिंगुलर है तो वॉज लगेगा, और बॉयज़ हैं वो पेड़ पे चढ़ रहे थे, लड़के हैं तो वहाँ वर लग गया। ठीक है, नाउ वी यूज़ वॉज वर एंड आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्क जो मैंने आपको बताया फॉर सेंटेंसेस इन पास्ट कंटिन्यूस टेंस। सो यहाँ पर देर विल बी फ्यू एग्जाम्पल्स, नाउ वी हैव टू डू अगेन लाइक दैट ओनली. First they dash when, I'll just explain you one or two examples so that it will be easy for you to write all. As such I'll be providing you notes for everything. So first is they dash when the thief entered the house, they dash when the thief entered the, they were, they के साथ वर लगेगा, यही रूल है। आई के, आई ही शी के साथ वॉज लगेगा। दे वर स्लीपिंग व्हेन द थीफ एंटर्ड द हाउस। अंजना सिंगल है, अंजना वॉज राइटिंग, राइट का राइटिंग हो गया, आईएनजी करना है। व्हेन द बेल रैंग, सो सबसे पहले ब्रैकेट वाले वर्ड को आईएनजी में कन्वर्ट करना है। ब्रैकेट में कलेक्ट दिया, नेक्स्ट में कलेक्टिंग कर देंगे। वी वर कलेक्टिंग मनी टू बिल्ड अ हॉस्पिटल इन आवर विलेज, क्योंकि वी प्लूरल है सो हमने वी वर लिखा। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन इज चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ हाउ विल यू चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस? Now the simple sentences, what we have to do, we have to first add were और was according to the sentence and उसके साथ ing यूज़ करना है। जैसे armed robbers raided the bank, अब यहाँ armed robbers, robbers क्या हैं, ज़्यादा हैं चोर, सो इसलिए हम क्या लगाएंगे, वर। arms robber were, raided का रेडिंग हो जाएगा, arms robber were raiding the bank। नेक्स्ट है they shifted from Delhi, they were shifting from Delhi, तो ईडी हटा के आईएनजी लगाना है, और दे ज़्यादा था तो वर। जैसे आई एम वॉचिंग अ डॉक्यूमेंट्री, सो एम आई के साथ सिंगुलर है तो क्या लगेगा, आई वॉज वॉचिंग अ डॉक्यूमेंट्री। यहाँ वॉचिंग पहले से ही आईएनजी दिया है तो हमें इसे चेंज नहीं करना है। सो दिस इज़ वेरी इजी, यू हैव टू डू एवरीथिंग लाइक दैट ओनली। कभी कभी या देखिए यहाँ पर मैं 9 जैसे 10th 9th 10th 11th 12th everywhere these four sentences they have already used ing form of verb. तो यहाँ don't get confused children, if there is ing form of verb in such sentences which has already been done for you, so don't get confused, you need not change them, उनको वैसे ही रखना है। फिर हमें दूसरा रूल अपना कौन सा फॉलो करना है, ये तो हमारे लिए पहले से ही करके ही दिया हुआ है। सो अब हमें was और were का ही यूज़ करना है। माई मदर इज़ नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर, तो ing तो पहले ही लगा हुआ है, तो माई मदर वॉज नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर, हो गया हमारा सेंटेंस। आर यू प्लानिंग अ हॉलीडे इन शिमला, सो आर का क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। वर यू प्लानिंग अ हॉलीडे इन शिमला, ऑलरेडी आईएनजी लगा हुआ है। लाइक 11th सेंटेंस, वाई ही सिंगिंग सो बैडली, सो वाई वॉज ही सिंगिंग सो बैडली, सिंगिंग पहले से ही लिखा। आई एम नॉट डूइंग इट, नेक्स्ट लास्ट सेंटेंसेस, सो आई एम नॉट डूइंग इट, डूइंग में पहले ही आईएनजी लगा है, सो आई
वॉज नॉट डूइंग इट, ठीक है, आई के साथ वॉज लगता है. सो विद this chapter is over, and I hope you all understood, and if in case of any doubt or clarification, you can just ask me in your next classes. Thank you and have a nice day.